वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 17, 18, 19 को एक साथ समझते हैं, तब हमें इसका अर्थ सही से समझ में आएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 17 और 18 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि बताई है। अर्थात ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा जी का दिन है, वो अवधि धरती पर बनती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसी प्रकार इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की रात्रि है। और ये जो रात और दिन का ब्रह्मा जी का समय है, समय काल है, धरती पर एक कल्प का समय कहलाता है। इस एक कल्प के आरंभ पूरा होने के बाद, अर्थात ब्रह्मा जी के जब प्रलय काल पूरा होता है, तो उसके बाद की स्थिति भगवान हमें अध्याय 8 के श्लोक 9 में बता रहे हैं, 19 में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यहाँ यह सत्य बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, तो ये सृष्टि, हमारी सृष्टि, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, संपूर्ण सौर मंडल है, हम सब प्राणी हैं, हम सब प्रलय को प्राप्त होते हैं। प्रलय का अर्थ यह होता है कि हम सब, ये सब जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारे सबके शरीर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हम सब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में। और ब्रह्मा जी जब रात्रि में विश्राम करते हैं, उस अवधि में जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है, हम ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही लीन रहते हैं। पर जब नई सृष्टि का आरंभ होता है, तो हम प्रकृति के वश में होकर दोबारा से इस सृष्टि में जो ब्रह्मा जी ने रची है, उसमें दोबारा से आ जाते हैं। आप कहेंगे एक दिन में सृष्टि कैसे रचना हो गई? तो इस सत्य को समझिए, हमारे इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सदैव कहीं ना कहीं विस्फोट के द्वारा नई सृष्टियाँ ही बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। इस सत्य को समझिए। देखिए, जब एक महासर्ग पूरा होता है, अर्थात जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, वो अवधि महासर्ग कहलाती है। अर्थात जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, प्रकृति के जन्म के समय जो महासर्ग का आरंभ होता है, तो प्रकृति जब आरंभ होती है, जब जन्मती है, आरंभ शुरू होती है, और उससे लेकर जब मृत्यु को प्राप्त होती है, तो उस समय को बोलते हैं महासर्ग। तो महासर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी जब आते हैं, उनकी आयु 100 वर्ष की है। और जो 100 वर्ष पूरे होते हैं ब्रह्मा जी के, वो समय धरती पर के समय से जोड़ा जाए तो वो समय बैठता है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष। इस दौरान हमारे इस ब्रह्मांड में 3600 नए सूर्य, नए धरती जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इतने सारे सूर्य और धरती को बनाने के लिए ही परमात्मा ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की है। और इस ब्रह्मांड में आने वाली समस्त धरतियों और समस्त सौरमंडल के बीच छिपे हुए हैं। जब ये हमारा सूर्य खत्म होगा और हमारे सौरमंडल खत्म होगा, तो कोई नया सौरमंडल पनप रहा है, जहाँ पे अगले 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद नए सौरमंडल, नई धरती, नए सूर्य में हम सब जीवात्माओं को ब्रह्मा जी फिर से जन्म देंगे। जो हम प्रकृति के वश हुए, फिर से इस जन्म मरण चक्र को वहाँ पे भोगेंगे। ये परमात्मा किस लिए करते हैं? ये परमात्मा इसलिए करते हैं कि हम जीवात्माओं को ये परमात्मा अवसर देते हैं कि जाओ, ये तुम्हारे सामने फिर अवसर है, प्रयास करो, कर्म योग और ज्ञान योग को सिद्ध करके मुझ परमात्मा से मिलन करो। जब तक नहीं करोगे, इस जन्म मरण चक्र में तुम्हें भटकना ही पड़ेगा। भगवान हमें ये सत्य यहाँ पे गीता में इसलिए समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कि इस जन्म मरण चक्र की दुर्गति से बचो। इस संसार में जो कुछ है, सब दिखाई देने वाला, सब मृत्यु को एक दिन प्राप्त होता है, सब एक दिन विनाश को प्राप्त होते हैं। केवल जो विनाश को प्राप्त नहीं होती और जो कभी खत्म नहीं होती, जो सदैव एक रूप रहती है, वो है आत्मा, जो इस ब्रह्मांड में ब्रह्म रूप में वास करती है, ओम रश्मि रूप में वास करती है। वो जिस रूप में इस संसार में आती है, महासर्ग के अंत में उसी रूप में परमात्मा में लीन हो जाती है। हमारे परमात्मा और आत्मा इस कालातीत से, अर्थात समय से परे हैं। इनमें समय का कोई प्रभाव नहीं है। बाकी सब समय के काल के अधीन है और सब काल के अधीन होने से नित्य घटते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम कितना भी बड़ा सुख प्राप्त कर लेंगे, वो एक दिन खत्म होगा। क्यों? वो सुख हमें कर्म से मिला है और कर्म का आरंभ है और अंत भी है। जिस चीज का आरंभ और अंत है, उसके परिणाम का भी आरंभ और अंत होगा ही होगा। और परमात्मा हमें कर्म से नहीं मिलते, परमात्मा हमें अकर्म से मिलते हैं। परमात्मा हमें निष्काम प्रेम से मिलते हैं। परमात्मा को पाने के कोई भी संसार का पुण्य हमें परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता।
परमात्मा से मिलन के लिए हमें निष्काम कर्म करना होगा, अर्थात वो कर्म जिसमें हमारे को कोई उस कर्म का पाप और पुण्य ना लगे, और हमें परमात्मा से निष्काम प्रेम करना होगा। वो प्रेम जिसमें एक ही चाहत हो, प्रभु तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुमसे मिलन चाहिए। जब हम ये कर लेंगे तो हमारा ये जन्म मरण चक्र स्वयं टूटेगा, क्योंकि ये उपाय मैं नहीं, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में हमें बता रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे पुत्र, मेरी आत्माएं किस प्रकार इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसी हैं। उससे निकलने का उपाय है ये भगवत गीता, जिसमें भगवान हमें क्रम दर क्रम, श्लोक दर श्लोक एक एक चीज को समझा रहे हैं। ये काल चक्र बताने का भगवान का मतलब ही हमें यह है कि इस काल चक्र को देखो और डरो इससे, और समझो इसको, क्यों इसमें फंसे हो, इससे निकल के मुझ परमात्मा से मिलन करो। इस सत्य को जो जितनी जल्दी समझेगा वो उतनी जल्दी इस चक्र से निकलकर अपने परमात्मा से मिलन कर लेगा। ये सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।